तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे एंड झकास होंगे। तो आप लोग सारे बच्चे एग्जाम दे के आ गए हैं। बहुत बच्चे का एग्जाम अच्छा गया है, कुछ बच्चे का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है और कुछ बच्चे का एग्जाम खराब गया है। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। अगर आप लोगों के अंदर ये डाउट्स आ रही है, सर मैंने 40 प्रश्न सही किया है तो क्या हमको कॉलेज मिल पाएगा। सर मैंने 50 प्रश्न सही किया है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा। सर मैंने 60 प्रश्न सही किया है तो क्या जीएनएम मिलेगा। सर मेरा 20 15 25 ही सही हो पाया है तो क्या हम पास हुए हैं सर या फिर नहीं हुए हैं सर। तो ओवरऑल कट ऑफ हम आपको समझाने वाले हैं, कट ऑफ बताने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कट ऑफ के बारे में नहीं मालूम है। कट ऑफ होती क्या है, कट ऑफ बनती क्या है, कट ऑफ निकलती क्या है और कितने प्रश्न सही करने पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितने प्रश्न सही करने पर एएनएम मिल सकता है, कितने प्रश्न सही करने पर जीएनएम मिल सकता है, या फिर सर हमको ना ये पटना कॉलेज चाहिए, पीएमसीएच में एडमिशन चाहिए, डीएमसीएच में एडमिशन चाहिए, या फिर सर जेएलएनएमसीएच में एडमिशन चाहिए। सर हमको अपना डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाए वो काफ़ी है सर, बस हमको कोई ना कोई एक सरकारी कॉलेज मिल जाना चाहिए। ये सारा कुछ हम आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको कितना प्रश्न सही करना पड़ेगा जीएनएम के लिए या फिर एएनएम के लिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से है तो फिर कितना प्रश्न सही करना होगा या फिर कितना प्रश्न आपने सही किया है, तो उस हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज या फिर कौन सा कोर्स आप लोग को मिलने वाला है, डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो के आगे। सबसे पहले ये चीज़ें हम लोग समझना पड़ेगा सर। सबसे पहली सर क्या चीज़ें समझना पड़ेगा कि हम लोगों के पास जो है सर वो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था। ये चीज़ें पहले हम लोग समझ लेते हैं तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना। आइए, तो फॉर्म जो भरी हुई थी, कितने बच्चों ने भरी हुई थी, यानी फॉर्म जितने बच्चों ने भरी हुई थी उस पर हम लोग आएंगे, फिर एग्जाम देने वाले पाएंगे। तो फॉर्म जो है ना कुल मिला के 97,000, कुल मिला के 97,000 बच्चों ने फॉर्म भरी थी। इनमें से 6,000 बच्चों ने एग्जाम मिस किया। मतलब हम लोग कह सकते हैं ओवरऑल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया सर, तो एग्जाम दिया आप लोगों का 90,000, मोटा मोटी निकाल के चलते हैं क्या सर कि 90,000 बच्चों ने क्या किया, एग्जाम दिया। अब आप लोगों के पास सीट कितनी है कॉलेज में और सर कॉलेज कितनी है, चाहे वो एएनएम की कॉलेज हो चाहे वो जीएनएम की कॉलेज हो, बारीकी से सारा कुछ समझा देंगे। कट ऑफ होती क्या है, निकलती क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा कि सर कि हमको कितना मार्क्स चाहिए था या फिर हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, एग्जैक्ट हम बता देंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर जो डर रहे हैं कि सर मेरा 20 प्रश्न नहीं सही हुआ है या 25 प्रश्न नहीं सही हुआ है, 15 प्रश्न नहीं सही हुआ है, तो क्या हमको कॉलेज मिलेगा, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा। तो हम उसके लिए भी उपाय लेकर आए हैं कि जिन बच्चों का कम प्रश्न भी सही हुआ है तो वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो उनका भी चीजें हम लोग बातें करेंगे। बिल्कुल आप वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा, सारा डाउट्स क्लियर कर देंगे हम, है ना। आइए, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्या सर नंबर ऑफ कॉलेज, तो कॉलेज कितने हैं सर। तो कॉलेज देखेंगे जीएनएम की वो 30 कॉलेज है पूरे ऑल ओवर बिहार में, जीएनएम की ओके 30 कॉलेज है। उनमें से सीटें कितनी है सर, 1900 सीटें हैं। और ये जो अपडेट जो आप लोगों का कट ऑफ मार्क्स में जो प्रोस्पेक्टिव में निकल कर आता है वो पिछले साल का ही आता है एग्जैक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो सकती है कि जैसे आप लोगों का रिजल्ट आए ना और उसके बाद क्या हो सर काउंसलिंग प्रारंभ हो, रिजल्ट आने के 20 दिन बाद आपका काउंसलिंग होता है, रिजल्ट कब आएगा उस पर भी बातें हम लोग कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो उसके बाद ये एग्जैक्ट कॉलेज का सीट निकलता है और 200-300 हर साल तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल हम लोग 1900 लिए हुए जो 2024 का सीट मैट्रिक्स 2025 के भी प्रोस्पेक्टिव में यही दिया गया, पर बढ़ेगा इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो बोल सकते हैं कि 2000 सीटें हैं आपकी जीएनएम की, है ना। अब आइए, अब यहाँ पर एएनएम की 75 कॉलेजेस है और सीटें कितनी है सर, 5300 सीटें हैं। तो सर क्या इतना ही सीटें हैं और नहीं है सर, बिल्कुल और भी सीटें हैं। जैसे यहाँ पर 5300 ये हो गई और 1900 ये हो गई, तो 5 और 2 7,000 हो गई और कुल मिला के 35 से 40 बोल सकते हैं, यानी कि 4,000 तक सीटें आपकी ये 2500 तक सीटें जो होगी आपकी ओटी की, लैब टेक्नीशियन की, एक्सरे टेक्नीशियन की, इन सारी चीज़ों की, डी फार्मा की, इन सारी चीज़ों की सीटें हैं। तो ओवरऑल जो सीट हम लोग कह सकते हैं वो कहाँ पहुँचती है सर, 9,500 के आसपास, बढ़ के हो सकती है कि 10,000 के आसपास चले जाए, 10,000 के आसपास चली जाए, इतना हम लोग कह सकते हैं। 10,000 सीट है
ओके, ये चीज़ें आप लोग समझ गए। 10,000 सीट है। बच्चे कितने एग्जाम दिए हैं सर? तो बच्चे एग्जाम दिए हैं सर 90,000 एग्जाम दिए हैं बच्चे, 90,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं। अब देखिए कट ऑफ निकलेगी कैसे। कट ऑफ आप लोगों को जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तो वो आपके जो है ना मार्कशीट पे नंबर नहीं दिखाएगा कि आपका 200 नंबर आया है, आपका 225 नंबर आया है, आपका 230 या 300 या फिर 400 या फिर 500 नंबर आया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखाने वाला है। तो वो सर क्या दिखाता है? तो वो आपको दिखाता है रैंक, कि आपका रैंक कितना आया। तो सर ये रैंक बनता कैसे है? आइए हम आपको वो पहले समझा देते हैं कि रैंक कैसे बनता है। सिंपल सी चीजें समझिए। अगर आपने क्या किया है कि तीन मान लेते हैं 300 आप लोग क्या किए सर, ये 30 प्रश्न सही किए आप लोग, 30 प्रश्न सही किए, तो 30 प्रश्न पे आपका रैंक कितना बनेगा सर? तो 30 प्रश्न पे आपका रैंक बनेगा वो 12 से 15,000 तक बनेगा। 12 से 15,000 तक रैंक बनेगा। ये यूआर का रैंक होता है सर। यूआर रैंक बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं, बहुत सारे वीडियो में देखें यूआर रैंक। ये यूआर रैंक क्या होता है? यूआर रैंक मतलब वो बाबू अनरिजर्व रैंक, यानी कि इसमें सब कोई लड़ाई करेंगे। किसी एसटी का पर्सनल सीट नहीं है, किसी एससी का पर्सनल सीट नहीं है, ना ईडब्ल्यूएस वाले का है, ना बीसी कैटेगरी वाले का है। तो ये नॉर्मल रैंक हुई आपकी। अब इसी में ये चीजें आप लोग समझिए। 30 प्रश्न सही किए हैं आप लोग और 12 से 15,000 रैंक तक आप लोगों को यहाँ पे क्या हुआ निकल के आएगी। सेम उसी तरह मान लेते हैं आप कितना सर 40 प्रश्न सही किए हुए हैं। 40 प्रश्न जैसे सही करेंगे आप लोग तो आपका रैंक कितना जाएगा सर? 10,000 तक रैंक जाएगा। अब उसके बाद आपने 50,000 यहाँ पर प्रश्न 50 प्रश्न सही किए हुए हैं तो आपका रैंक कितना जाएगा आपका सर? आपका रैंक जाएगा 8,000। 8,000 नहीं, ज़्यादा ही हो गए क्योंकि उसके बाद रैंक बहुत जल्दी नीचे आने लगता है ना। तो बोल सकते हैं क्या सर कि 6 से 8,000 तक आपका रैंक जाएगा। रैंक बस हम समझा रहे हैं आपको। अब वहीं पर अगर 60 प्रश्न सही किए हुए तब आपका रैंक जाएगा सर कितना? 2 से 4,000 के बीच में। 2 से 4,000 के बीच में कितने बच्चे उतने रैंक लाए हैं उस हिसाब से रैंक बनती है। हम तो मोटा मोटी बता रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है ना। क्योंकि मान लेते हैं 100 बच्चे एकदम ही 60 प्रश्न सही कर दें तो रैंक तो ऊपर चली जाएगी ऐसे में, है कि नहीं। तो उसी तरह आप लोग मान लेते हैं क्या सर कि यहाँ पर 70 प्रश्न सही किए तो आप लोग टॉप 10 में आ जाइएगा। मतलब 1 से लेके 1,000 के बीच में आ जाइएगा, इस रैंक के बीच में आ जाइएगा। टॉप 10 के यानी कि टॉप 100 के अंदर आप लोग आ जाइएगा। अगर 70 प्रश्न ही सही किए हुए तो 80 प्रश्न सही किए हैं तो सिंपल सी बात आप लोग ये समझिए कि 1 से लेकर 20 के अंदर आइएगा। 90 प्रश्न सही करने वाले बच्चे तो होते ही नहीं है ना। तो इस तरह से रैंक बन के आती है। अब ये समझिए आप लोग कि रैंक कितना आया, कितने नंबर पर कौन सा रैंक बन गया, ये चीजें समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ये देखेंगे, ये हमने किसके लिए बताया सर? ये हम सबके लिए बता दिए, लड़का के लिए, लड़की के लिए, सबके लिए बता दिए। अब चीजें आप लोग समझिए। हम पास नंबर बता रहे हैं, अभी जीएनएम का भी बताएंगे आगे और एएनएम का भी बताएंगे। और फिर अगर कोई बच्चे कम प्रश्न सही किए तो उसका कैटेगरी देखकर या फिर लड़कों का भी बताएंगे। थोड़ा सब्र कीजिए। आप लोग रैंक समझ गए यहाँ तक। अब देखिए जिसका क्या है सर रैंक, अब यहाँ पर 30 प्रश्न सही किए हुए हैं, 12,000 से 15,000 रैंक है। अगर वो लड़की है तो उसको क्या होगा सर? एएनएम मिल सकता है। एएनएम मिलेगा कैसे? अब यहाँ पे ये चीजें समझिए। एक आपका रिजल्ट आने के बाद एक काउंसलिंग होती है ना। तो बच्चे इतना इतना रैंक ला के भी आप लोग क्या होता है, जैसे 40 प्रश्न 50 प्रश्न सही करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि 40 प्रश्न सही किए होंगे, 50 प्रश्न सही किए होंगे पिछला साल और कॉलेज नहीं मिला होगा। नहीं मिल पाता है सर। क्यों नहीं मिल पाता है? कि ना एक काउंसलिंग की प्रक्रियाएं होती है, वो मात्र 30-40 मिनट या 1 घंटे लगती है उसे काउंसलिंग करने में। तो काउंसलिंग का क्या है ना, कॉलेज का लिस्ट आता है, कॉलेज आपको फिल करना होता है। ये कॉलेज आपको चुनना है, ये आपको सीट चुनना है। फटाफट से क्लिक करके आप चुन लीजिएगा। आपको जो जो पसंद होगा कॉलेज वो चुन लीजिएगा और वैसे में आपका रैंक के अनुसार उस पर नहीं फिट बैठेगा, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। पहला तरीका जो खुद से करते हैं। दूसरा तरीका आप क्या कीजिएगा, कैफे में जाइएगा, आसपास की दुकान में जाइएगा और वहां जाके क्या कीजिएगा, बोलेगा सर मेरा काउंसलिंग कर दीजिए, रिजल्ट आ गया है। वो क्या करेंगे, फटाफट से कॉलेज का जितना लिस्ट सामने दिखेगा सब पे क्लिक करके सब भर देंगे और आपको दे देंगे हाँ काउंसलिंग हो गया। वैसे भी कॉलेज नहीं मिल पाता है। वैसे किसको कॉलेज मिलेगा सर? जो 60-70 प्रश्न ही सही किए हुए हैं। क्योंकि सबको क्या चाहिए? टॉप कॉलेज। सबको चाहिए जीएनएम। समझिए ये बातों को। बहुत सारे बच्चों को एएनएम ही चाहिए पर एएनएम में भी टॉप कॉलेज चाहिए। प्रश्न कितना सही किए हैं? 40-45। रैंक कितना आया है? 8-10,000 12,000 15,000 रैंक आया हुआ है। तो ऐसे में उसको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आपके कट ऑफ से ऐसे ही वो बाहर हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे।
है ना। अब बहुत सारे क्या होते हैं ना, लोग यूट्यूब पे वो काउंसलिंग वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी बात है, काउंसलिंग जो इसको आता है उसको करनी चाहिए, हम लोग भी काउंसलिंग यहाँ पे करवाते हैं, पर काउंसलिंग के लिए एक अलग टीम बुलवाते हैं। वो ये काउंसलिंग करते कैसे हैं कि कट ऑफ वगैरह मिलाते हैं आपका, कि इस साल का इस तरह से कट ऑफ गया था इस कोर्स के लिए, इस साल का इस कोर्स से, तो सारा कुछ अच्छे से समझ बूझ के काउंसलिंग में टाइम देते हैं और काउंसलिंग अच्छे से करते हैं। तो आपको अगर अच्छे से आती है तो खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग करते हैं। इसके लिए हम लोग अभी अपडेट आएगा, बहुत टाइम है, 1-2 मंथ टाइम है इस सब चीज़ों के लिए। फिलहाल आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे दिएंगे, तो उस पर ज्वाइन करके ज्वाइन रह सकते हैं, कोई भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे काउंसलिंग रिलेटेड, अगर किसी को काउंसलिंग हम लोगों से करवाना हो तो। ओके, अब आइए समझते हैं। अब 12,000 तक कोई लड़कियां हैं, 10,000 तक, तो अगर अच्छे से काउंसलिंग हो तो उसको एएनएम तक मिल सकता है। 10,000 तक अगर कोई लड़कियां हैं तो भी उनको एएनएम ही मिल पाएगा। अगर लड़के यहाँ पे बोल सकते हैं 12,000 तक है, 10,000 तक है, तो उसको कॉलेज मिलेगा ही नहीं बाबू। मतलब 40% अगर लड़के सही किए हैं और 80 ST है या फिर ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं तो उनका कोई भांज नहीं है। सिंपल समझिए, लड़कियों का भांज है। सर क्यों है? क्योंकि लड़कियों के साथ ना एक RCG कैटेगरी लगा रहता है। सर RCG क्या होता है? सर ये सर रिजर्व सीट होता है लड़कियों के लिए, तो RCG में ये दोनों सीट निकल जाते हैं। अब बचा क्या? 6,000, तो 6,000 वालों को आपको मिल सकता है लैब टेक्नीशियन मिल सकता है, स्क्रेड डिफार्मा वगैरह मिल सकता है। अब बाकी 2 से यहाँ पे इतना दोनों में नीचे में आए, यानी कि 60 से 70 के बीच में आए तो आपको GNM मिल सकता है। कट ऑफ आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों के अंदर टेंशन हो रहा होगा, सर मेरा 30 प्रश्न सही हुआ, 40 प्रश्न सही हुआ, पर हमको GNM ही चाहिए सर, तो वो कैसे मिलेगा सर? आइए अब वो चीजें हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए, पास मार्क्स आप लोग समझ गए ना, कि अगर आप क्या किए हैं सर, 30+ सही प्रश्न किए हुए हैं, अगर आप लड़की है तो आप पास है। अब आगे की प्रक्रिया अगर अच्छे से करते हैं तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर अच्छे से नहीं करते तो कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 30 बोल सकते हैं कि अगर अच्छे से काउंसलिंग हो तो आपको कॉलेज मिलेगी। 40 प्रश्न में भी क्या होगा, अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो अच्छा कोर्स या अच्छा कॉलेज मिलेगा। और 50 प्रश्न वालों को काउंसलिंग अगर अच्छे से करेंगे तो GNM मिल सकती है, खराब से करेंगे या किसी भी दुकान वगैरह में जाके करवाते हैं तो ANM मिल जाएगा। 60 वालों का क्या है सर, GNM मिलने की चांसेस अगर आप 80 ST कैटेगरी से है। 70 वाले किसी भी तरह काउंसलिंग करते हैं तो उनको GNM मिल जाएगी, इस तरह से। तो यहाँ पे सारा चीज एक ही चीज पे डिपेंड करता है, वो किस पे सर? काउंसलिंग पर। काउंसलिंग पर अगर ये आपकी अच्छे से होती है तो कम नंबर रहने के बावजूद भी आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से ऐसे होंगे जो 30 प्रश्न सही किए हुए हैं, कन्फर्म है 30 प्रश्न सही किए हुए हैं, उसके बाद बाबू आप तुक्का भी तो लगाए हैं, 10 प्रश्न वहां भी तो सही होगा, 15 प्रश्न वहां भी तो सही होगा, और 40 के पार चले गए हैं। तो हम गारंटी देते हैं यहाँ से काउंसलिंग करवाना, जितने हमारे बच्चे हैं तो कहीं नहीं भटकना, ठीक है। हम अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, हम लोग खुद से करेंगे और आपको 100% कॉलेज दिलवाएंगे अगर 40 प्रश्न सही हो गई तो। 30 प्रश्न तो सारे बच्चे ही किए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे किए हुए हैं जो 1 मंथ से क्लास कर रहे हैं हमारे यहाँ। और फिर संतोष सर, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है, आपको बंद करनी है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये चीजें समझनी है कि जितने भी बच्चे 1 मंथ से क्लास कर रहे थे तो वो तो 30+ प्रश्न सभी बच्चे सही किए हुए हैं। अगर 2-3 महीने से या फिर कोई कोर्स परचेज किए, कोई क्लास कर रहे थे, 50 प्रश्न, 60 प्रश्न, 40 प्रश्न, 65 प्रश्न ऐसे सही किए हुए हैं, तो ऑन एन एवरेज रिजल्ट रहेगा। हम लोगों में से इतना कह सकते हैं, अगर कोर्स 600 बच्चे परचेज किए हुए हैं उसमें से 500 बच्चे तो पास हो जाएंगे, GNM ANM मिला के सबको मिल जाएंगे, बशर्ते अगर आप लोगों की काउंसलिंग अच्छे से हो तो। कट ऑफ चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, कि कितने प्रश्न सही किए होंगे तो कौन सा कॉलेज वगैरह मिलेगा। 30 प्रश्न पे भी GNM मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 40 प्रश्न पे भी आप लोग GNM मिल सकता है, कैटेगरी आपके पास 80 हो, EW हो सो। और 50 प्रश्न पे मिल सकता है जब आपका काउंसलिंग अच्छे से हुई हो तो। अगर आपके पास 40 प्रश्न सही किए हुए हैं आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, और काउंसलिंग अगर अच्छे से नहीं होती है तो आपको ANM भी मिलने की बहुत कम संभावनाएं होगी। और कोई अगर अपडेट पे वीडियो चाहिए कि रिजल्ट कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरह से कट ऑफ बनती है, सीट मैट्रिक्स क्या कैसे रहती है, तो वीडियो हम डालेंगे। आप कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास पहुंच पाए सारी इंफॉर्मेशन के साथ। बाकी अगर कोई डाउट रहो तो फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम इतना आप लोगों को बस ये समझाए हैं कि 30+ प्रश्न सही किए हुए पास है बाबू। अब आपके आगे की प्रक्रिया आपके काउंसलिंग पे डिपेंड करती है। सिंपल सी चीजें समझना है, काउंसलिंग जिस तरह से आपकी होगी उस तरह से आपको कॉलेज मिलेगी, उस तरह से आपकी क्या होगी सर की जो रैंक होगी वो वहाँ पे अप्लाई होगी, उस तरह की कोर्सेस मिलने वाली है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, आप मान लेते हैं PMCH है, आप 60 प्रश्न सही कर लीजिए, PMCH नहीं मिलेगा। जो बच्चे PMCH डाल रहे हैं तो वो क्या
कर रहे हैं, लाइफ के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। आपके 50 प्रश्न सही किए हैं, आपको गया कॉलेज चाहिए, एएनएमसीएच गया चाहिए, जीएलएनएमसीएच भागलपुर चाहिए, डीएमसीएच दरभंगा चाहिए। 60 प्रश्न पे भी नहीं मिलेगा बाबू। अगर जीएनएम चाह रहे हैं कि उस कॉलेज में मिले, एएनएम वगैरह मिल सकती है, ओटी लैब टेक्नीशियन वगैरह मिल सकती है। तो ये चीजें समझना जरूरी होता है। अब बहुत सारे बच्चे का 25 प्रश्न सही है और उसको भी एक कोई ने बोलता है सर कोई ना कोई एक कॉलेज दिलवा दीजिए, हमको एएनएम ही करना है। तो उनके लिए लो कट ऑफ का कॉलेज भी आता है, वो हम लोग वेरीफाई करते हैं। 4 साल का कट ऑफ, उस कॉलेज में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ, कितने रैंक वालों का, क्योंकि हमारे पास 6 साल से हम लोग काउंसलिंग और पढ़ा रहे हैं, तो सबका डाटा हम लोग पीडीएफ बना के रखते हैं। हाँ, ये बच्चे को ये कॉलेज मिला हुआ था, तो उसके अनुसार उसका काउंसलिंग करके उस तरह से देते हैं ताकि उनको कॉलेज मिल पाए, है ना। तो सारे कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो काउंसलिंग खुद से करना आता हो तो कर लेंगे, या फिर कहीं बहकेंगे नहीं, दुकान में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। बाकी कोई और अपडेट अगर चाहिए हो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए डिटेल से, वो टॉप कॉलेज के बारे में, या फिर सर टॉप कोर्सेज के बारे में, या फिर सर रिजल्ट कब कैसे क्या आएगी, तो कमेंट करेंगे, हम सारा कुछ आपको बताएंगे। लेकिन कमेंट करने के बाद अगर वीडियो बना दिए तो आपके पास पहुंचेगा कैसे? सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तभी तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे। अगर काउंसलिंग यहाँ से करवाना चाहते हैं आप लोग तो क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे। चलिए फिलहाल यहीं तक इस टॉपिक को रखते हैं। बाकी कोई भी डाउट्स होगा कमेंट करेंगे, या फिर कोई भी और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए होगा तो कमेंट करेंगे। बाकी बाल दाढ़ी थोड़ा छोटा हो गया तो राज सर को भूल नहीं गए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और ये न्यू लुक में कैसे लग रहे हैं एक बार फटाफट से ये भी कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, मिलेंगे अच्छे से इंफॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।